नमस्कार, आपका स्वागत है दिल्ली लॉ फर्म में। आज की चर्चा एक ऐसी खबर से शुरू करते हैं जिसने कानूनी हलकों में और आम नागरिकों के बीच काफी हलचल मचा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर 2025 को एक बहुत ही अहम फैसला सुनाया है जिसका असर पूरे भारत में गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर पड़ेगा। ये फैसला सीधे तौर पर हर नागरिक के मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, ये एक ऐसा फैसला है जो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित हो सकता है। इसने गिरफ्तारी से जुड़े एक बुनियादी सवाल का जवाब दिया है और इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। तो आज हम इसी फैसले पर गहराई से बात करेंगे। ये मामला है मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य 2025 का। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह तय किया कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसे गिरफ्तारी का कारण लिखित में बताना जरूरी है और ये भी कि कब तक देना अनिवार्य है। बिल्कुल, हमारी ये पूरी बातचीत सुप्रीम कोर्ट के इसी हालिया फैसले और उसमें दिए गए विस्तृत निर्देशों पर आधारित है। हम कोशिश करेंगे कि इसे सरल भाषा में समझा जाए। अदालत ने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे का तर्क क्या है और इसका असर आम लोगों और पुलिस पर कैसे पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं और इसे परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े बदलाव की। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश कहता है कि अब सभी तरह के अपराधों में, चाहे वे पहले आईपीसी के तहत आते हों या अब नए भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे गिरफ्तारी का लिखित आधार देना अनिवार्य है। पहले ये नियम कुछ विशेष कानूनों तक सीमित था, जैसे पीएमएलए या यूएपीए, जहां प्रक्रिया पर अधिक जोर रहता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक सार्वभौमिक नियम बना दिया है। मतलब अब चाहे मामला चोरी का हो या बड़ा आर्थिक अपराध, हर गिरफ्तारी में लिखित कारण देना ही पड़ेगा। और दिलचस्प बात यह है कि अदालत ने इसे सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं माना, बल्कि इसे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों से जोड़ा है। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 22(1) का हवाला देते हुए कहा कि ये सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि एक संवैधानिक सुरक्षा है। साथ ही इसे अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से भी जोड़ा गया है। सही कहा। अदालत ने ये भी कहा कि ये सिर्फ कोई प्रोसीजरल लैप्स नहीं है, बल्कि अगर इसका उल्लंघन होता है तो ये सीधे तौर पर संवैधानिक अधिकारों का हनन माना जाएगा। अब सवाल उठता है कि ये इतना जरूरी क्यों है। अगर किसी व्यक्ति को यही ना पता हो कि उसे गिरफ्तार क्यों किया गया है, तो वो अपना बचाव कैसे करेगा? उसे कैसे पता चलेगा कि कौन सा वकील रखना है, क्या दलीलें देनी है या जमानत के लिए क्या आधार पेश करना है? सही कहा। गिरफ्तारी का आधार लिखित में मिलने से व्यक्ति और उसके वकील को मामले को समझने और अपनी कानूनी रणनीति तैयार करने का ठोस अवसर मिलता है। ये जानकारी व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा का पहला कदम है। जानकारी ही बचाव का सबसे बड़ा हथियार है। अब जरा देखते हैं कि अदालत ने इसकी प्रक्रिया कैसे तय की है। अदालत ने कहा है कि गिरफ्तारी का आधार लिखित रूप में दिया जाना चाहिए और ऐसी भाषा में लिखा होना चाहिए जिसे आरोपी समझता हो, चाहे वो हिंदी, अंग्रेजी या कोई और भाषा हो। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जानकारी वास्तव में उस व्यक्ति तक पहुंचे, सिर्फ औपचारिकता पूरी ना हो। अब आते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, 2 घंटे का नियम। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी का लिखित कारण मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड के लिए पेश करने से कम 2 घंटे पहले देना अनिवार्य है। इसका मतलब है कि जब पुलिस आरोपी को अदालत के सामने पेश करने जा रही हो तो उससे 2 घंटे पहले आरोपी को ये लिखित जानकारी दी जाए, ताकि वो और उसका वकील रिमांड के दौरान प्रभावी बचाव कर सके। ये इसलिए भी जरूरी है ताकि रिमांड की सुनवाई एक तरफा न हो जाए। लेकिन एक व्यावहारिक सवाल उठता है, क्या हर स्थिति में ये संभव है कि गिरफ्तारी के तुरंत बाद लिखित कारण दिया जा सके? अदालत ने इस पर भी विचार किया। उन्होंने माना कि कुछ असाधारण परिस्थितियां हो सकती हैं, जैसे आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा गया हो या ऐसी स्थिति हो जहां देरी करने से सबूत नष्ट हो सकते हों। ऐसे मामलों में मौखिक रूप से गिरफ्तारी का कारण बताया जा सकता है। लेकिन अदालत ने साफ किया, ये छूट सीमित है और केवल अस्थायी है। मौखिक सूचना देने के बावजूद लिखित कारण रिमांड से 2 घंटे पहले हर हाल में देना होगा। अब अगर पुलिस ये नियम नहीं मानती, यानी लिखित आधार नहीं देती या समय पर नहीं देती, तो गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी और व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दिया जा सकता है। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर मौके पर तुरंत लिखित कारण देना संभव ना हो, तो गिरफ्तारी तत्काल अवैध नहीं होगी, बशर्ते लिखित कारण एक उचित समय में दे दिया जाए और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से कम 2 घंटे पहले। अब जरा मिहिर राजेश शाह केस पर वापस आते हैं। ये मुंबई का चर्चित हिट एंड रन मामला था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना
कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कुछ खामियां थी, लेकिन अपराध की गंभीरता को देखते हुए गिरफ्तारी को रद्द करने से मना कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और दलील दी कि उन्हें गिरफ्तारी का कारण लिखित में समय पर नहीं दिया गया, जो उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलील सही मानी। अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी का आधार लिखित में देना एक अनिवार्य संवैधानिक आवश्यकता है और इसका पालन न करना गिरफ्तारी को अवैध बना देता है। इसलिए उनकी रिहाई को स्थायी कर दिया गया। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि इस फैसले की प्रतियां देश के सभी हाई कोर्ट्स और सभी राज्यों के गृह सचिवों को भेजी जाएं, ताकि इसका पालन पूरे देश में किया जा सके। इसका मतलब साफ है कि अब ये नियम हर राज्य, हर पुलिस थाने और हर जांच एजेंसी पर लागू होगा। और यही वजह है कि इस फैसले को एक राष्ट्रव्यापी बदलाव कहा जा रहा है। इससे गिरफ्तारी की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और जिम्मेदार बनेगी। संक्षेप में कहें तो गिरफ्तारी का कारण हमेशा लिखित रूप में दिया जाएगा। वो कारण आरोपी की समझ वाली भाषा में होगा और उसे रिमांड से कम 2 घंटे पहले देना अनिवार्य होगा। ये फैसला न केवल नागरिकों के अधिकारों को मजबूत करता है, बल्कि पुलिस और जांच एजेंसियों को भी अपनी प्रक्रिया में ज्यादा पारदर्शी और जिम्मेदार बनने के लिए प्रेरित करेगा। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि जमीनी स्तर पर इसका पालन कैसे होता है, क्योंकि असली परीक्षा इसके लागू होने में ही है। बिल्कुल सही कहा। और हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं समाप्त करते हुए आपके लिए एक सवाल छोड़ते हैं कि क्या ये फैसला पुलिस प्रक्रियाओं और नागरिक अधिकारों के बीच का नाजुक संतुलन बदलेगा? क्या ये पारदर्शिता और मानवाधिकारों को मजबूत करेगा या जांच एजेंसियों के लिए नई चुनौतियां पैदा करेगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। कानूनी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए हमारी वेबसाइट www.dellylawfirm.news पर जरूर विजिट करें। डेली लॉ फर्म में हम हर नागरिक को उसका कानूनी अधिकार समझाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अहम कानूनी मुद्दे के साथ।